कि एबीजी एनालिसिस के ऊपर एग्ज़ाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एबीजी एनालिसिस के ऊपर। तो जब एबीजी इम्बैलेंस हो जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है, तो उसको एनालाइसिस करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का एबीजी प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एबीजी एनालिसिस की। एबीजी का मीन्स होता है एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। एबीजी एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे को 3 चीज़ें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। ये क्या है, पीएच, CO2 और बाइकार्बोनेट HCO3, ठीक है। ये 3 वैल्यू है, ठीक है। इसको हमें पता होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू का, ठीक है। पीएच की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 7.35 टू 7.45। CO2 की नॉर्मल वैल्यू है 35 टू 45। बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू है 22 टू 27। ये नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। पीएच की नॉर्मल वैल्यू है 7.35 टू 7.45, जिसको हम 7.40 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पीएच की। पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। पीएच को डिस्कवर किया था सोरेनसन ने, सोरेनसन। पीएच इज डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एबीजी एनालिसिस के क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो वो ऐसे होता है कि अनकम्पनसेटेड एबीजी बोलेंगे, ठीक है। अनकम्पनसेटेड एबीजी को हम किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अनकम्पनसेटेड एबीजी, अनकम्पनसेटेड एबीजी, ठीक है। अनकम्पनसेटेड एबीजी, ठीक है। इसके अंदर हमने आपको बोला था कि एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है, वो क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू पीएच की, CO2 की और बाइकार्बोनेट की HCO3 की, ठीक है। अनकम्पनसेटेड एबीजी के अंदर क्या होता है, पीएच की वैल्यू हमेशा अब नॉर्मल रहेगी, पीएच की वैल्यू क्या रहेगी, अब नॉर्मल, और CO2 की वैल्यू और HCO3 है, इनके अंदर से एक वैल्यू तो होगी अब नॉर्मल और एक होगा नॉर्मल। पीएच हमेशा अब नॉर्मल रहेगा अनकम्पनसेटेड एबीजी के अंदर, और CO2 और HCO3 इन दोनों में से एक अब नॉर्मल होगा और एक होगा नॉर्मल होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अनकम्पनसेटेड एबीजी का क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, पीएच का CO2 के साथ और पीएच का बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। अगर हम पीएच का रिलेशनशिप देखते हैं, पीएच का रिलेशनशिप बाई वो CO2 के साथ, CO2 के साथ कैसा होता है, पीएच का रिलेशनशिप CO2 के साथ क्या है, अपोजिट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अपोजिट रिलेशनशिप में होते हैं, पीएच और CO2 अपोजिट रिलेशनशिप में होते हैं। अगर पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी तो CO2 की वैल्यू डिक्रीज होगी, अगर पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी तो CO2 की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। ये क्या हो गया, अपोजिट रिलेशनशिप इसका, पीएच और CO2 का। अब हम देखते हैं पीएच का बाइकार्बोनेट के साथ रिलेशनशिप, पीएच का बाइकार्बोनेट के साथ रिलेशनशिप जो है ये सिमिलर रिलेशनशिप होता है, ठीक है, सिमिलर। अगर पीएच इंक्रीज होगा तो बाइकार्बोनेट इंक्रीज होगा, अगर पीएच डिक्रीज होगा तो बाइकार्बोनेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये सिमिलर रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारे को ध्यान में रखनी होती है। थर्ड थिंग क्या है, तीसरी चीज़ क्या होती है, अब हम इसके अंदर देखेंगे कि एसिडोसिस और एल्केलोसिस देखेंगे, ठीक है। एसिडोसिस और एल्केलोसिस, एसिडोसिस और एल्केलोसिस देखने के लिए क्या करना पड़ता है, पीएच की वैल्यू को
नॉर्मल वैल्यू से कम आ रही है, पीएच की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से क्या आ रही है, कम आ रही है, तो ये क्या होगा, एसिडोसिस। ठीक है, अगर पीएच की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आ रही है 7.45 से ज़्यादा आ रही है, तो ये क्या होगा, एल्केलोसिस, एल्केलोसिस। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं एबीजी एनालिसिस का फर्स्ट क्वेश्चन, अनकम्पनसेटेड एबीजी। ठीक है, अनकम्पनसेटेड एबीजी के अंदर हमने आपको बोला था, अनकम्पनसेटेड एबीजी के अंदर पीएच एबनॉर्मल रहेगा, CO2 और बाइकार्बोनेट में से एक एबनॉर्मल होगा और एक नॉर्मल होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, कोई भी वैल्यू जैसे लिख लेते हैं, पीएच की वैल्यू लिख ली हमने, जैसे कि पीएच की वैल्यू हमने लिख ली 7, पीएच की वैल्यू लिख ली 7.20, CO2 की वैल्यू लिख ली हमने 50, बाइकार्बोनेट की वैल्यू लिख ली, HCO3 की वैल्यू लिख ली हमने 24। तो पीएच की वैल्यू सबसे पहले हम देखेंगे, ये क्या है, 7.20 है, और पीएच की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 7.35 टू 7.45। नॉर्मल वैल्यू से क्या है, कम है पीएच की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या होगी, अब नॉर्मल, पीएच अब नॉर्मल हो गया। और CO2 की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 35 टू 45। ठीक है, CO2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 50, जो कि नॉर्मल वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, अब नॉर्मल। और HCO3 की नॉर्मल वैल्यू है 22 टू 27। ठीक है, तो ये नॉर्मल वैल्यू से ना ही तो ज़्यादा है और ना ही कम है, ये क्या है, HCO3 की 24 वैल्यू है, वो नॉर्मल वैल्यू है। हमने बोला था अनकम्पनसेटेड एबीजी के अंदर पीएच हमेशा अब नॉर्मल होगा, बाइकार्बोनेट और CO2 के अंदर से एक नॉर्मल होगा और एक अब नॉर्मल होगा। यहाँ पे पीएच अब नॉर्मल है, CO2 भी अब नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनकम्पनसेटेड एबीजी। एबीजी अनकम्पनसेटेड एबीजी। अब हम सेकंड चीज़ इसके अंदर क्या देखेंगे, ये एसिडिक है, ये एसिडोसिस है या एल्केलोसिस। ठीक है, तो हमने आपको बोला था कि अगर एसिडोसिस होगा तो पीएच की वैल्यू 7.35 से कम होगी। ठीक है, अगर एल्केलोसिस होगा तो पीएच की वैल्यू 7.45 से ज़्यादा होगी। यहाँ पे हम देखेंगे पीएच की वैल्यू 7.20 है, जो कि 7.35 से कम है, तो ये क्या होगा, एसिडोसिस, एसिडोसिस। ठीक है, अब हम देखेंगे ये मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। ठीक है, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी देखने के लिए हमारे को क्या करना होगा, यहाँ पे हमने रिलेशनशिप डिस्कस किया था। ठीक है, जो कि पीएच का CO2 के साथ और पीएच का बाइकार्बोनेट के साथ। अब हम देखेंगे ये रिलेशनशिप ऐसे था कि अगर पीएच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो CO2 की वैल्यू डिक्रीज होगी, अगर पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी तो CO2 की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पीएच का रिलेशनशिप CO2 के साथ मैच करता है या बाइकार्बोनेट के साथ मैच करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनका रिलेशनशिप, वो किस लिए, ये चीज़ जानने के लिए कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक। ठीक है, CO2 किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी से, और HCO3 किससे रिलेटेड है, मेटाबॉलिक से। ठीक है, तो अब हम इसका रिलेशनशिप देखेंगे, पीएच की वैल्यू कम हो रही है और CO2 की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है, तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप यहाँ पे मैच हो गया। तो ये क्या हो गया, CO2 के साथ मैच कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, रेस्पिरेटरी,
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड एबीजी। तो ये अनकम्पनसेटेड एबीजी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम सेकेंड टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पार्शियली कंपनसेटेड एबीजी होता है। पार्शियली कंपनसेटेड एबीजी। पार्शियली कंपनसेटेड एबीजी के अंदर क्या होता है, पीएच, CO2 और CO3, इन तीनों की वैल्यू अब नॉर्मल होगी। अब नॉर्मल, ठीक है। पीएच की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं हम 7.46, ठीक है। CO2 की वैल्यू हम लिख लेते हैं 48 और बाइकार्बोनेट की वैल्यू हम लिख लेते हैं 30, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल से अब नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 7.35 से 7.45 नॉर्मल वैल्यू से क्या होगी, ये पीएच की वैल्यू ज़्यादा हो गई, 7.46 है। और CO2 की वैल्यू क्या है 48, नॉर्मल वैल्यू क्या है इसकी 35245, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू से क्या होगी, ये ज़्यादा होगी, तो ये क्या हो गया अब नॉर्मल। और बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू क्या है 22 to 27, इससे क्या होगी, ये भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, ये तो हो गया, ये तीनों वैल्यू अब नॉर्मल होगी ना, तीनों वैल्यू जब अब नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो ये किस टाइप का एबीजी है, पार्शियली कंपनसेटेड एबीजी है। इसके लिए हमारे को एक और चीज़ ध्यान में रखनी होगी, ये एसिडिक है या एसिडोसिस है या एल्केलोसिस है। इसको हम देखने के लिए हम पीएच की वैल्यू देखेंगे। पीएच की वैल्यू अगर 7.35 से कम होती है तो एसिडोसिस, और 7.45 से ज़्यादा होती है तो क्या होता है, एल्केलोसिस। यहाँ पे क्या हो रही है, 7.45 से ज़्यादा हो रही है, 7.46 है, तो ये क्या हो गया, एल्केलोसिस, ठीक है। अब हम देखेंगे ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है या मेटाबॉलिक से। तो अब हम इसका रिलेशनशिप देखेंगे पीएच का CO2 के साथ और पीएच का बाइकार्बोनेट के साथ। तो आगे हम देखते हैं पीएच का रिलेशनशिप CO2 के साथ कैसा है। हमने देखा था कि पीएच का रिलेशनशिप CO2 के साथ, अगर पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी तो CO2 की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, अपोजिट रिलेशनशिप में रहेंगे ये, ठीक है। तो हम पीएच की वैल्यू CO2 के साथ देखते हैं मैच करके। पीएच की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और CO2 की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप काम में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पीएच की अगर CO2 की वैल्यू कम होती, अपोजिट होती, तो ये रिलेशनशिप काम में आता। यहाँ पे हम देखेंगे अब बाइकार्बोनेट का रिलेशनशिप पीएच के साथ, ठीक है। तो पीएच की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी क्या हो रही है, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो रही है, तो ये रिलेशनशिप यहाँ पे मैच करता है बाइकार्बोनेट का पीएच के साथ। तो बाइकार्बोनेट किससे रिलेटेड है, मेटाबॉलिक से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस पार्शियली कंपनसेटेड एबीजी, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट था, इसका एक पार्ट और होगा वीडियो का, ठीक है, जिसके अंदर हम फुल्ली कंपनसेटेड एबीजी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हमने किया है कंपनसेटेड एबीजी, ठीक है, और पार्शियली कंपनसेटेड एबीजी। अनकम्पनसेटेड एबीजी के अंदर हमने आपको बोला था कि पीएच नॉर्मल होगा और CO2 और बाइकार्बोनेट में से एक क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। और पार्शियली कंपनसेटेड एबीजी के अंदर पीएच, CO2 और HCO3 तीनों ही एबनॉर्मल होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।